जय मसीह के दोस्तों, क्या प्रेरित पौलुस ने यह नहीं कहा था कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता? यदि न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। पहला कुरिन्थियों 8:8। क्या उसने यह भी नहीं कहा था? पहला कुरिन्थियों 10:25, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। पहला कुरिन्थियों 8:1 इन विचारशील प्रश्नों के उत्तर के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है। पौलुस इस अंश का परिचय यह कहकर देता है, अब मूर्तों के सामने बाली की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं। वचन 1, ताकि कोई गलतफहमी न हो। वह फिर से वचन 4 में इस पर जोर देता है। पहले कुरिन्थियों 8:4, अतः मूर्तों के सामने बाली की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कहता है। पहले कुरिन्थियों 10:28 में चर्चा के अंत में वह मूर्तियों को चढ़ाई गई भोजन के बारे में बात करता है। पढ़े पहले कुरिन्थियों 10:28। परंतु यदि कोई तुमसे कहे या तो मूर्त को बाली की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाला के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। कुरिन्थ के मूर्ति पूजक मंदिरों में मूर्ति पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले मांस के कुछ हिस्से बाजारों में बेचे जाते थे, और यह कुछ बहुत ही सख्त यहूदियों को शाकाहारी बना दिया था। पढ़े रोमियों 14:2-4। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है, और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उससे ग्रहण किया है। तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। अब मूर्तों के सामने बाली की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं। वचन 1, ताकि कई गलतफहमी ना हो। वह फिर से वचन 4 में इस पर जोर देता है। पहले कुरिन्थियों 8:4, अतः मूर्तों के सामने बाली की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। परंतु यदि कोई तुमसे कहे या तो मूर्त को बाली की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। यह मुद्दा यह है कि क्या मूर्तियों को चढ़ाई गई चीज़ों को खाना नैतिक रूप से गलत है? खाने से क्या कोई मूर्ति पूजा में भाग ले रहा होगा? पौलुस का जवाब है कि मूर्तियों कुछ भी नहीं है। पहले कुरिन्थियों 8:4, अगर हम खाते हैं तो हम बेहतर या बदतर नहीं होते। पहले कुरिन्थियों 8:8, अगर आपकी आज़ादी किसी और के लिए बाधा बनती है, उनके कमज़ोर विवेक को ठेस पहुंचाती है, तो मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन ना खाएं। पहले कुरिन्थियों 8:11-13। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। तो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई की ठोकर का कारण बनूं। यहाँ दांव पर अशुद्ध भोजन नहीं बल्कि मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन है। यीशु सुअरों को शुद्ध करने नहीं आए थे, पपियों को शुद्ध करने आए थे। अशुद्ध जानवर जो पुराने नियम में अस्वस्थ हैं, नए नियम में भी अस्वस्थ हैं, चूँकि हमारा प्रभु हमसे कोई भी अच्छी चीज़ नहीं छीनेगा। भजन संहिता 84:11। अशुद्ध जानवर अच्छी चीज़ें नहीं हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।